अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर हमने जो है वो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा था, आर और एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जो कायरल कैंसर सेंटर्स को हम जो है वो असाइन करते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए, वो आर और एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एस आपको बताया था कि जो एंटी क्लॉकवाइज है और आर जो है वो क्लॉकवाइज है। आपको कुछ असाइनमेंट्स दिए थे जिसमें आपने आर और एस कॉन्फ़िगरेशन मालूम करनी थी। फर्स्ट आपने इसकी पीरियोडिटी, आपने सबसे पहले देखा भाई ये कायरल सेंटर है क्योंकि इसके साथ 4 डिफरेंट जो है वो एटम्स अटैच हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने सिर्फ ये देखा कि आपकी जो लोएस्ट पीरियोडिटी है जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है, क्योंकि एच है, वो जो है वो डैशेस लाइन में होना चाहिए, मींस के वो बिलो दी प्लेन होना चाहिए आर और एस कॉन्फ़िगरेशन को असाइन करने के लिए। ठीक है, इसमें आप देखें यहाँ पे जो पोजीशन मिलेगी वो फर्स्ट इसको मिलेगी, सेकंड इसको और थर्ड इसको मिलेगी। इससे इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन आ रही है वो एस आएगी। ठीक है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन आ रही है वो आर है जो कि क्लॉकवाइज है। इसी तरह यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन देखें, जो फर्स्ट है आपको पता है फर्स्ट इसको मिलेगी, सेकंड ये है एंड देन थर्ड ये है। यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए एस है, और यहाँ पर क्लॉकवाइज है आर है। इसी तरह यहाँ पर जो पोजीशन है आप देखें, फर्स्ट ये है, सेकंड यहाँ पे जो कि सी के साथ एफ है, सेकंड ये है और थर्ड हमारे पास ये है। यहाँ पे भी जो कॉन्फ़िगरेशन आ रही है वो आर है। ठीक है, इसको मैच कर लीजिएगा। आप लोगों ने बहुत सारों ने सही भी किया था और बहुत सारों ने सही नहीं किया था, इसलिए आप काइंडली इससे मैच कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने सिर्फ देखा कि आपकी जो लाइंस हैं, जो लो पीरियोडिटी है वो आपकी बिलो दी प्लेन है। अगर भी बिलो दी प्लेन ना हो तो पॉसिबल है ना कि आपकी जो एच है वो प्लेन पे भी हो या फिर वेज लाइन में भी हो, है ना। हमें ये आर एस कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे मेन है कि लोएस्ट पीरियोडिटी मस्ट पॉइंटिंग अवे फ्रॉम दी व्यूअर। सही है, इन अदर वर्ड द लोएस्ट पीरियोडिटी मस्ट बी अ डैश लाइन टू असाइन आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि सारी जो है वो बिलो दी प्लेन है, बिलो दी प्लेन है, बिलो दी प्लेन है। दैट्स व्हाई आप इजीली इसको जो है वो असाइन कर लेंगे आर एस एस। ठीक है, अब हमारे पास अगर आर और एस व्हेन द लोएस्ट पीरियोडिटी इज अ वेज। ठीक है, अब ये अगर हमारे पास वेज लाइन पे है तो अब हम कैसे इसकी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन को असाइन करें। क्योंकि हमने तो कहा है कि आर और एस के लिए ज़रूरी है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमने सही कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है तो जो लोएस्ट पीरियोडिटी है उसको बिलो दी प्लेन होना है। यहाँ पर आप देखें तो जो लोएस्ट पीरियोडिटी है वो अबव दी प्लेन है। ठीक है, सबसे पहले हमने पीरियोडिटी देख ली, Cl की जाहिर सी बात है एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, जैसे 1 एंड देन ऑक्सीजन 2 एंड देन CH3 3 एंड देन इसमें 4। ठीक है, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, पॉइंटिंग अवे कर रहा है। इस केस में हम क्या करेंगे, जस्ट इसको 180 पे रोटेट करेंगे। पर आप मेंटली इसको रोटेट करेंगे, जाहिर सी बात अपने माइंड में सोचते हुए आप इसको रोटेट करेंगे। वैसे जो स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ी जाती है वो मॉडल्स पे पढ़ी जाती है, जो आपके पास बॉल एंड स्टिक के मॉडल मौजूद होते हैं, लेकिन इस लेवल पे हमारे पास बॉल एंड स्टिक के मॉडल्स मौजूद नहीं होंगे और एग्जाम में भी आपके पास मॉडल्स नहीं दिए जाएंगे, इसलिए आपको मेंटली इसको रोटेट करना होगा। देखिए, अब आपने इसको 180 डिग्री पे रोटेट किया, जस्ट आप इससे फोकस करें, ये आपका जो है वो आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, अबव दी प्लेन है, ये बिलो दी प्लेन है और ये आपके पेपर पे है, मींस कि ये ऑन दी प्लेन है। आपने जस्ट इसको 180 पे रोटेट करें। जब आप 180 पे आप इसको रोटेट करेंगे, आप देखिए CH3 आपका इस तरफ आ गया। ठीक है, CH3 इधर आया, H आपका बैक पे चला गया, वेज पे आपके पास OH आ गया और Cl आपका इस तरफ आ गया। ठीक है, अब आपकी लोएस्ट पीरियोडिटी किस पे आ गई, बिलो दी प्लेन आ गई। अब इसकी जब आप कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेंगे तो वो करेक्ट हो गया। आप देखें 1 2 3, ये जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन आ रही है वो आपकी
क्लॉकवाइज है, आर है, लेकिन अगर आप यहाँ पे असाइन करते तो आप देखें ये एंटी क्लॉकवाइज था, एस था, जो कि रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन होती। सही है, इसलिए इसका बैक पर होना जरूरी है। ठीक है, ये हमने देख लिया कि 1 2 3 जब हमने इसको असाइन किया तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्लॉकवाइज है, मींस ये आर कॉन्फ़िगरेशन है इसकी। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देखें कि हमें जो माइंड में रोटेट करना एक जो है वो डिफिकल्ट प्रोसेस है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो वैसे ये डिफिकल्ट प्रोसेस है। जैसे एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, और एन एस, यहाँ पर भी आप देखें एग्जांपल्स जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि आपके पास जो है वो ओ एच यहाँ पर भी आपके जो है वो हैश लाइन में है, और जो ये जो पोजीशन है वो आपकी लोअर प्रायोरिटी है, जो कि 4 में आ रही है। यहाँ पे भी आपने सिंपल इसको रोटेट किया है। ठीक है, देखें आप जिन सिंपल आप यहाँ पे आप देखें, अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन देखूं 1 2 3, ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, इस तरफ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे। ठीक है, जब मैंने इसको रोटेट किया 180 डिग्री पे, जब रोटेट किया तो अब इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आर है, जो कि करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ये आपने 180 डिग्री पे आप इसको माइंड में रोटेट करेंगे। सही है, अब इसका दूसरा एक आसान तरीका, ये तो हमने रोटेट का देख लिया कि आप जो है वो इसको रोटेट करेंगे, एक ये तरीका हो गया, लेकिन माइंड में रोटेट करना नॉट एन ईजी जॉब है ना। टेक्निकली आप सोचना कि इसको हम घुमा रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, कुछ लोग कर लेंगे और कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी। उसका जो बेस्ट सोल्यूशन है कि आप जो है वो ट्रिक्स उसकी यहाँ पर क्या है कि आप जो है, जो आपका जो रूल हमने डिसाइड किया, अगर आपका जो लोअर प्रायोरिटी है वो वेज पर है, ठीक है, अगर वेज लाइन पे है, इसको आपको पता है ना, यानी कि अबव दी प्लेन है। ठीक है, ये अबव दी प्लेन है, अगर इसको वेज लाइन कहते हैं, ये हैश लाइन कहलाती है। अबव दी प्लेन है तो हम रूल्स को इन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, रूल को इन्वर्ट कैसे करेंगे, जस्ट आपने क्या करना है, इफ फोर इफ द नंबर 4 प्रायोरिटी इज ऑन दी डैश, डैश पे है तो वो नॉर्मल रूल है, क्लॉकवाइज है तो आर है, काउंटर क्लॉकवाइज है तो एस है। ठीक है, अगर हमारे पास जो ग्रुप 4 है, प्रायोरिटी इज ऑन दी वेज, रिवर्स दी टिपिकल रूल, ये तो हमारा रूल है, बेसिक रूल है, इसको हम रिवर्स कर देंगे, यानी कि क्लॉकवाइज जो होगा वो एस होगा और काउंटर क्लॉकवाइज जो है वो आर होगा। तो ये कैसे होगा, अब यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे आप एक एग्जांपल मौजूद है, ये लास्ट वाली है, डिटरमाइन आर एंड एस व्हेन द नंबर 4 इज ऑन दी वेज। तो आप करेंगे अप्लाई दी ऑपोजिट रूल, यहाँ पे हम ऑपोजिट रूल अप्लाई करेंगे। जस्ट आपने ऑपोजिट रूल क्या अप्लाई किया, यहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि ये पोजीशन 1 2 3 हमने असाइन की, ये 4 आ गया। ठीक है, इसको हमने जब किया तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, एस आ रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, और हमें पता है कि ये किस पे है, वेज पर है। तो हम क्या कहेंगे कि एस आ रहा है, लेकिन ये है क्या, एक्चुअल में ये क्या है, ये आर है। जब हम इसको रोटेट करेंगे तो हमें ये पता लगेगा ये आर है, लेकिन आपको वैसे ही फौरन बताना होगा, रोटेट करना फिर राइट करना एक मुश्किल प्रोसेस है। आपके पास सिंपल ये मॉलिक्यूल आया, आपको बताया जाए कि भाई इसकी कॉन्फ़िगरेशन असाइन करें, आइदर ये एस है या आर है, तो आप जस्ट देखेंगे कि आपका अगर ये जो है, अगर बिलो द प्लेन है, जस्ट आप जो है वो नॉर्मल रूल अप्लाई कर देंगे आर और एस के लिए। ठीक है, लेकिन आप जब देखेंगे कि ये जो है वो आपकी वेज पर है, तो आपने इसको क्या करना है कि पहले आपने सारे असाइन कर लेना है। ठीक है, फिर आप नंबर 4 आप देख रहे हैं कि ये आपके अबव दी प्लेन है, तो आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन जैसे आ रहा है वैसे असाइन करेंगे और इसकी कॉन्फ़िगरेशन को आप स्वैप कर देंगे, यानी कि फ्लिप कर देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आपकी क्या आ रही है, एस आ रही है, लेकिन एक्चुअल में इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप जो है 4 ग्रुप वो अबव दी प्लेन है। ठीक है, 1 2 एंड 3 प्रोसीड काउंटर क्लॉकवाइज, नजर आ रहा है आपको, 1 2 3 काउंटर क्लॉकवाइज, लुक लाइक ऐसा लग रहा है। ठीक है, however ग्रुप 4 आपका है इज पॉइंटिंग आउट द प्लेन ऑफ द पेज, देयरफॉर फ्लिप द रिजल्ट। ठीक है, बिल्कुल इजी सी ट्रिक है, अब आपको घुमाने की जरूरत नहीं है माइंड में कि मैं 180 पे इसको रोटेट करूं और इस तरह करूं।
अगर आपको रोटेट करने वाला प्रोसेस आसान लगता है आप रोटेट करें, और अगर वो नहीं आसान लग रहा है, मुश्किल हो रही है, तो आप इसको इस तरह कर लें कि जो आप कॉन्फ़िगरेशन साइन करें और जो कॉन्फ़िगरेशन आए उसको फ्लिप कर दें। ठीक है, एस आई थी, इसलिए रियल कॉन्फ़िगरेशन हमारी क्या होगी, आर होगी। ये नहीं कि आप इस पे लिख दें कि एस है, आपने इसको आर लिखना है, बताना है कि आर कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अच्छा जी, एक तो ये हो गया कि आपकी जो थी वो वेज पर है, यानी कि अबव दी प्लेन है। अब ये भी तो हो सकता है ना कि आपकी ऑन दी प्लेन हो। ठीक है, बिलो दी प्लेन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा है वैसे ही असाइन कर दें। अगर जो है वो वेज लाइन पे आ रहा है तो जो कॉन्फ़िगरेशन आ रही है उसको फ्लिप कर दिया, या तो 180 पे रोटेट किया या फिर उसको फ्लिप कर दिया। ठीक है, यहाँ पर भी हम देखिए, यहाँ पर भी हम जो है वो एक ट्रिकी यूज करेंगे, लेकिन अगर आप देखें अगर इस तरह के जो मॉडल्स मौजूद होते हैं, जो हमारे पास बॉल एंड स्टिक के मॉडल्स होते हैं, वो फिजिकली इस तरह के मौजूद होते हैं। ये डिफरेंट 4 ग्रुप्स को पॉइंट कर रहा है, सही है। ये आपका मिड वाला कार्बन है जो कि कायरल सेंटर है, ये आपके अबव द प्लेन, आप इसको फ्लोरीन कंसीडर कर लें, एफ को कंसीडर कर लें, ये आपका CH3 बिलो द प्लेन कर लें, ये आपके ऑन द प्लेन है, एक H है और एक आपका दूसरा क्या है, और मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ। ठीक है, इस केस में हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास, हमने तो बेसिकली हमने क्या करना है, एच को जो है वो बिलो दी प्लेन लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। अगर मैं इस एफ को, यानी कि इस एफ को यहाँ से होल्ड कर लूँ, आप देखें ये फैन की तरह है ना, इसको मैंने यहाँ से होल्ड कर लिया, सही है। अब मैं इसको रोटेट करूँ, ठीक है, पहले ये यहाँ आएगा, है ना, यानी कि CH3 यहाँ आ जाएगा, जब CH3 यहाँ आएगा तो H यहाँ चला जाएगा, H यहाँ आएगा तो OCH3 मिथॉक्सी यहाँ आ जाएगा, एक रोटेशन। फिर मैंने एक और दफा रोटेट किया, एक और दफा रोटेट किया, तो अब क्या होगा, OCH3 यहाँ पर आ गया, आपका जो CH3 है वो यहाँ पे आ गया, और जो हमारा बिलो दी प्लेन थी, H जो था वो बिलो दी प्लेन चला गया। ठीक है, ये हमने माइंड में, आपने यहाँ से आपने होल्ड किया, ये देखिए यहाँ से आपने होल्ड किया फैन की तरह, ठीक है, ये होल्ड हो गया। ये एक फैन समझिए करें कि जिसके जो है वो 3 जो है उसके विंग्स है, ये इसके 3 विंग्स है, यहाँ से हमने इसको होल्ड किया, यानी कि ये एफ है, यहाँ से हमने इसको होल्ड कर लिया। ठीक है, फिर इसको हमने रोटेट किया, सही है, और एच को पीछे ले गए। जब हम इसको एच को पीछे ले जाएंगे तो फिर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर लेंगे। जब कॉन्फ़िगरेशन आप देखें, यहाँ पर आपके पास एफ यहाँ पर आ गया, ऐसे ही हुआ, ये हमने एच को पीछे ले गए, हमने घुमाकर, एच यहाँ, एफ यहाँ पर आ गया, फिर आपके पास मिथॉक्सी यहाँ पर आ गया, और CH3 आपका यहाँ पे आ गया, सही है। लेकिन अब ये भी आप देखें, ये माइंड में रोटेट करना एक मुश्किल प्रोसेस है, तो उसके लिए भी एक इजी ट्रिक कि जब आपका ऑन दी प्लेन है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आप देखें कि हाउ टू डिटरमाइन R and S ग्रुप 4 इज इन द प्लेन ऑफ द पेज। ठीक है, प्लेन ऑफ द पेज है, 1 फ्लोरो 1 मिथॉक्सी इथेन है, सही है। सबसे पहले हमने क्या किया, स्वैप दी पीरियोडिटी, ठीक है, स्वैप दी पीरियोडिटी फॉर ग्रुप विथ विचएवर ग्रुप ऑन दी डैशेस लाइन। जस्ट हमने क्या किया कि H को इससे स्वैप कर लिया, सही है। ये आप जो है वो आप जो अपने पास कॉपी पे लिखेंगे आपने स्वैप कर लिया, वैसे ये स्वैप नहीं होगा, लेकिन हमने कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने के लिए हमने सिंगल स्वैप कर लिया, यहाँ से H को उठाया, यहाँ ले गए और इसको यहाँ अटैच कर दिया। ठीक है, देखिए सिंपल, नंबर वही रहे 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर लेंगे। ये पहले स्वैप कर लिया, यानी कि जो भी अगर इस तरफ H है तो इससे स्वैप कर लिया, अगर इधर H था तो इससे स्वैप कर लिया, यानी कि जो भी 4th पोजीशन पे था हमने उसको डैश लाइन पे लेके जाना था, तो उस डैश लाइन से उसको हमने स्वैप कर लिया, सिंगल स्वैप कर लिया। ठीक है, जब हमने स्वैप कर लिया तो आप देखें, अब जब यहाँ पर आप देखें 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे जो आपकी चीज आ रही है वो क्या आ रही है, क्लॉकवाइज आ रही है ना, 1 2 3 क्लॉकवाइज आ रही है, सही है, ऐसे ही है, ये देखें क्लॉकवाइज आ रही है, क्लॉकवाइज आ रही है मीन्स के आर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने स्वैप किया था, इट्स मीन्स कि आर आ रही है, बेसिक इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, वो एस है, ठीक है। या तो आप इसको होल्ड करके करते यहाँ से, जब यहाँ से आप इसको होल्ड करके करते तब भी आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन निकलती वो एस निकलती, ठीक है। इसको आप करिएगा, यहाँ से आप एफ रखिएगा यहाँ पर,
सही है। फिर यहाँ पर आप जो है वो बिलो दी प्लेन CH3 रखिए, यहाँ पे H रखें, यहाँ पे मिथॉक्सी रख लें। ठीक है, जब आप इसको रोटेट करेंगे फैन की तरह और ये वाले H को आप यहाँ ये वाले H को आप जो है वो रोटेट करके, या तो आप इधर रोटेट करें, इस तरफ रोटेट करें, या फिर इधर रोटेट करें, आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर आप इधर भी रोटेट करेंगे तो ये इस तरफ आ जाएगा ना। देखिए सिंपल है, मैं देखूँ इसको मैंने होल्ड किया हुआ F को। ठीक है, ये F मैंने होल्ड किया हुआ है, ये मेरे पास H है, ये मेरे पास मिथॉक्सी है। सही है, ये मैंने होल्ड किया, ये मैंने इसको इधर लेके जाना है, तो मैंने इसको जस्ट रोटेट कर दिया। अब मैंने रोटेट किया, H यहाँ चला गया, CH3 यहाँ आ गया और मिथॉक्सी मेरे पास यहाँ आ गया। ऐसे ही है, ऐसे ही हुआ। देखिए हमारे पास यहाँ पर जो आ रहा है H यहाँ पर आ गया। सही है, आपके पास जब इसकी अब कॉन्फ़िगरेशन हमने निकाली तो S कॉन्फ़िगरेशन निकली है ना। ये 1 2 3 जिसकी कॉन्फ़िगरेशन निकल रही है वो क्या निकल रही है, एस कॉन्फ़िगरेशन निकल रही है। लेकिन इस तरह माइंड में रोटेट करना एक मुश्किल है। अगर आपके पास मॉडल मौजूद होगा तो आप इजीली इसको कर लेंगे रोटेट, लेकिन वैसे आपको समझाना एक मुश्किल काम है। लेकिन अगर आप सिंपल क्या करें, जैसे इससे फ्लिप कर लें कि आपने क्या किया, ये जो आपका लो प्रायोरिटी था आपने इसको हैश लाइन पे ले गए, इससे स्वैप कर लिया, स्वैप करने के बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकाली, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगी उसको रिवर्स कर देंगे। ठीक है, हैश लाइन में भी यही हुआ कि आपने जो है वो कॉन्फ़िगरेशन को रिवर्स कर लिया, यहाँ पर भी आपने स्वैप करके उसकी कॉन्फ़िगरेशन को रिवर्स कर लिया। उसके लिए आपको ये बात समझ आई होगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक और एग्जांपल कि आपने जो शुरू में हमने बताया कि कायरल सेंटर जो है वो डिफरेंट 4 डिफरेंट एटम से अटैच होता है। तो 4 डिफरेंट एटम के अलावा आपके पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इस वाली एग्जांपल में आप देखें, आपके पास 4 डिफरेंट एटम नहीं है, चारों एटम कार्बन के ही मौजूद हैं। तो इनमें जो टाई है इसको आप कैसे ब्रेक करेंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आपने क्या किया कि ये वाला आपने फाइंड कर लिया कि ये मेरा कायरल सेंटर है। ये कायरल सेंटर फर्स्ट जो अटैच है वो 4 कार्बन से अटैच है। ठीक है, 1 2 3 4 4 कार्बन देख लिया। अब ये कार्बन किससे अटैच है वो हमने देखना है। यहाँ पे आप देखें ये कार्बन जो है वो 3H से अटैच है, ये कार्बन 2H से अटैच है, यहाँ पे ये कार्बन 2H से अटैच है, ये कार्बन जो है भी 2H से अटैच है। ऐसे ही है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर आप देखें ये कार्बन 3 एसिड है ना, 1 2 3। यहाँ पर आप देखें ये कार्बन जो था वो 2H और एक C से अटैच है ना, ये 2H हो गए और यहाँ पर एक C से अटैच है। ऐसे ही है। फिर आपने यहाँ पर देखा 2H और एक C से अटैच है। इनमें अगर एटॉमिक डिफरेंस आप देखें एटॉमिक नंबर का तो आपको पता है कि H हैज द लो पीरियोडिटी। ऐसे ही है ना, ये आप इनमें कंपैरिजन करें तो इसकी पीरियोडिटी लो होगी एज कंपेयर टू दीज 3। ऐसे ही है, जब ये 3 तो बराबर लग रहे हैं, ये जो है वो सबसे लो है। ऐसे ही है, तो इसको हमने क्या कर दिया, ग्रुप 4 का दे दिया, नंबरिंग हमने असाइन कर दी। ये हो गया हमारे पास ग्रुप 4। अब हम मूव करेंगे सेकंड कार्बन पे। ठीक है, इसको हमने असाइन कर दिया 4 पे, 4 पीरियोडिटी हो गई। अब हमने मूव किया इस वाले कार्बन की, तो हमने बात कर ली। ठीक है, इस कार्बन पे तब तीनों जो थे वो सेम पीरियोडिटी के थे, यानी कि सी के साथ 2H थे, यहाँ भी सी के साथ 2H थे, यहाँ भी सी के साथ 2H थे। अब इस पे आए तो यहाँ पर सी के साथ 2H है। ठीक है, ये भी सी के साथ 2H हो गए, यहाँ पर भी सी के साथ 2H है। लेकिन यहाँ पर जब आ रहे हैं कि सी के साथ 3H अटैच है, दोबारा से वही बात आ गई, HH हैज द लो पीरियोडिटी देन CHH। तो अब इसको जो असाइन कर दिया हमने नंबर 3 असाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ पर जो है पीरियोडिटी दोनों की सेम हो गई। नेक्स्ट पे अब हम मूव करेंगे कि यहाँ पे हमने देखा कि जो दूसरा नेक्स्ट कार्बन प्रोसीड किया हमने, यहाँ पर C जो है वो 3H से अटैच है। ठीक है, और यहाँ पर जो कार्बन है वो 2H और एक C से अटैच है। दोबारा से इसकी प्योरिटी हमने देखी तो ये हो गया आपका पोजीशन 3 पे हो गया, सॉरी 2 पे हो गया, और ये अल्टीमेटली 1 पे आ गया, यानी कि 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो 4 है वो क्या है, कौन सी लाइन पे है आपकी, अबव दी प्लेन है। ठीक है,
वेज पर है। अब वेज पर है, क्या करेंगे, सिंपल जो आप कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे 1 2 3, जो कॉन्फ़िगरेशन आपकी निकल रही है वो आपकी काउंटर क्लॉकवाइज निकल रही है ना, ये देखिए काउंटर क्लॉकवाइज निकल रही है। इट्स तो ये क्या हुआ, एस हुआ। लेकिन चूंकि यहाँ पर जो लो पीरियोरिटी है वो अबव द प्लेन है, दैट्स वाई हम इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन आ रही है इसको फ्लिप कर देंगे, और फ्लिप करेंगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर। मीन्स की जो इसकी रियल कॉन्फ़िगरेशन है, जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, वो क्या होगी, आर होगी। ठीक है, इस बात का ख्याल रखेंगे कि जब भी आप देखेंगे कि आपकी लो पीरियोडिटी आपकी लाइंस पे है, यानी कि आपके प्लेन पे है या फिर आपकी वेज लाइन पे है, तो आपकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगी आप इसको फ्लिप कर देंगे, यानी कि स्वैप कर देंगे। ठीक है, चले, होपफुली ये समझ आया होगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर इसकी मालूम करनी है, यहाँ पे मैंने असाइन कर दी है नंबरिंग, जस्ट आपने यहाँ पर आप सिंपल सी एग्जांपल है कि आपके पास बी आर जो है, जो ब्रोमीन है वो पोजीशन 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, और ये 4 है। 4 आपका जो है वो लाइंस पे आ रहा है, तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ से स्विच कर देना है। स्विच करने के बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है, कॉन्फ़िगरेशन जो आएगी उसको आपने स्वैप कर देना है। ठीक है, या आपने इसका आंसर बताना है मुझे कि इसकी ये वेदर आर है या फिर एस है। सेकंड आपने जो है वो ये वाली एग्जांपल करनी है, ये भी बड़ी आसान सी है, आर और एस मालूम करना है इसका। इसमें आप देखें कि आपके पास जो पीरियोडिटी नज़र आ रही है, इसको आप पीरियोडिटी सेट करें, किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसको फर्स्ट पीरियोडिटी मिलेगी। ठीक है, और ये तो वैसे ही डैशेस लाइन पर है तो इसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आर एन एस निकालना है यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी, या तो आप इसको रोटेट करें या फिर आप इसको फ्लिप करें या फिर आप स्वैप करें, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगी आप इसको रिवर्स कर देंगे। ठीक है, होपफुली आप इसको निकाल कर जो है फिर आप अपनी अटेंडेंस मार्क करेंगे, इस स्नैपशॉट के साथ आप अटेंडेंस मार्क करेंगे। ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन पहले बताएंगे मुझे, ये आप बाद में कीजिएगा, ये आप मुझे अभी कर कर इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालें, और फिर जो कॉन्फ़िगरेशन आती है इसको ड्रॉ करें, ड्रॉ करने के बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालें, कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद इसका स्नैपशॉट लेकर फिर अटेंडेंस मार्क करें। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ नहीं समझ आया हो, तो हम दोबारा इस सेशन को रिपीट कर देंगे। ओके, चलिए, अल्लाह हाफिज़।